देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 6.4 यानी क्लास 12 में जो चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये उदाहरण के तौर पे मिलेगा यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में मिलेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये है 1 फिनाइल प्लस HBr एरो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कंपाउंड है, ये जो आपको दिया हुआ कंपाउंड है इसको आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा तो देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो हम लोग 2 कार्बन को यहाँ से दिखा दिए। फिर इसमें देखिए 2H है, तो ये 2H को भी हम लोग दिखा दिए। फिर ये देखिए ये H है, इसको भी हम लोग दिखा दिए। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसको भी दिखा दिए। और ये फिनाइल है, इसको भी हम लोग फिनाइल दिखा दिए। और ये है प्लस HBr, तो HBr दिखा दिए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकप्स रूल क्या है, देखिए मार्कोनिकप्स रूल में होता क्या है कि ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है 1 फिनाइल इथीन, ये जो आपको दिख रहा है 1 फिनाइल इथीन, ये एक प्रकार का क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी हिंदी में इसको असममित अल्कीन बोला जाता है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स क्लास 12 का, इसमें मार्कोनिकप रूल भी पढ़ना पड़ता है। और मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार यानी मार्कोनिकप का नियम क्या है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, असममित अल्कीन है, और अगर उसको किसी एडेंडम के साथ रिएक्शन कराया जाता है, देखिए ये जो HBr है ये एक प्रकार का एडेंडम है, ठीक है। तो अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन या असममित अल्कीन कोई एडेंडम जैसे HBr HCl वगैरह से रिएक्शन करता है, तो इसमें होता क्या है कि इस HBr का मतलब इस एडेंडम का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार ये जो एडेंडम है, इस एडेंडम में जो H है हाइड्रोजन है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसमें पहले से ज़्यादा H है। तो देखिए ये जो आपका अल्कीन है, ठीक है, ये जो आपको अल्कीन दिख रहा है, इस अल्कीन में जो ये कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो देखिए इस ये वाला कार्बन में, ये देखिए ये वाला जो कार्बन है इसमें कितना H है, 2H है। और इस वाला कार्बन में कितना एक है, 1H है। तो मार्कोनिकप रूल बताता है कि ये जो एडेंडम है HBr, ये एडेंडम में ये जो H है, ये H कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किस कार्बन की तरफ जाएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा H है। तो देखिए ये दोनों कार्बन में अगर इस कार्बन को हम लोग 1 मानते हैं, नहीं इसको अगर हम लोग 1 मानते हैं तो ये 2 होगा। तो ऐसा स्थिति में ये जो आपका H है, HBr का जो H है, ये कहाँ चल जाएगा, आपका चल जाएगा इस वाले H में, यानी सेकेंड कार्बन में। और ये जो HBr है, ये HBr कहाँ चल जाएगा, ये फर्स्ट वाला कार्बन में। समझे, मार्कोनिकप्स का रूल यही बताता है कि H जो है उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा H पहले से है, और Br कहाँ चल जाएगा, ये Br चल जाएगा उस कार्बन की तरफ जहाँ ऑलरेडी पहले से कम H है। यानी दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं, अगर इस HBr को, अगर ये HBr है, ये H प्लस होगा और ये माइनस होगा Br माइनस, द नेगेटिव पार्ट
of addendum will migrate to that carbon of carbon-carbon double bond in which contains already less number of hydrogens. हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम और हाइड्रोजन एटम will migrate to that carbon atom of carbon-carbon double bond in which contains already greater number of hydrogen atoms. तो ये जो H है ये क्या है, ऑलरेडी इसमें ज़्यादा H है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये जो एडेंडम है, इस एडेंडम में ये जो एडेंडम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन की तरफ जाएगा और Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नियम यही है कि एडेंडम का जो H है यानी पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पर पहले से ज़्यादा H है। तो इस प्रकार से इसका माइग्रेशन होगा, जो आपको हम एरो सिस्टम में दिखा दिए हैं। ठीक है, एरो सिस्टम में दिखा दिए हैं। अब देखिए एरो सिस्टम में दिखा दिए हैं और यहाँ लिख दिए हैं ये रिएक्शन मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार हो रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार हो रहा है, इसको आपको ध्यान देना है, मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये आपस में रिएक्शन हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट आपको तैयार हो जाएगा, यानी ये H यहाँ जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 3H होगा, और ये Br इस कार्बन में जाएगा तो ये Br इस कार्बन में अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कंपाउंड तैयार होगा। तो इसका आप नाम रख सकते हैं, जैसे IPAC नाम रखना होगा तो ये कार्बन 1 होगा और ये कार्बन 2 होगा। तो 1 कार्बन में ब्रोमीन है, 1 पे फिनाइल भी है, तो ब्रोमीन का अल्फ़ाबेटिकल स्टार्ट करेंगे तो B से होगा, और ये जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन B से स्टार्ट होगा और ये फिनाइल P से होगा। तो IPAC सिस्टम में होता ये है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। तो ABCD में B पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो हम लोग लिखते हैं 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। देखिए ये जो ब्रोमीन है मतलब ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, तो 1 पे ब्रोमीन 1 पे फिनाइल, तो हो गया 1 ब्रोमो 1 फिनाइल और 2 कार्बन का ईथ और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में N। तो इस प्रकार से इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। ठीक है, इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बराबर ये क्वेश्चन जो है आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CBSE हो या JEC हो। ठीक है ना, तो ये जो आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है इसको आप स्ट्रक्चर में इस प्रकार से बदल लीजिए। ठीक है, जैसे ही इसको स्ट्रक्चर में बदल लीजिएगा आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये HBr है, ये क्या है, एडेंडम है। एडेंडम को हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये कंपाउंड क्या है, एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल अल्कीन है।